बहुत सारे साथी यूपी कांस्टेबल के रिजल्ट को लेकर के परेशान हैं कि सर यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो अभी वो लेट कहाँ है, आप किस हिसाब से लेट कह रहे हो? यूपीएसआई के 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और 14-15 मार्च को उसका एग्ज़ाम हुआ था। 1 महीना 3 वीक बाद रिजल्ट आया, यानी 7 मई को रिजल्ट आया था। अब मैं वहीं यूपी होमगार्ड की बात करूं तो यहाँ पर फॉर्म करीब 25 लाख बच्चों का था और 25, 26 और 27 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ और इसका रिजल्ट 28 जून, यानी एग्जैक्ट 2 महीने लगे, 2 महीने 1 दिन। तो थोड़े बच्चे ज़्यादा थे, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे तो यूपी कांस्टेबल में हैं। तो अगर मैं यूपी होमगार्ड के जितनी जल्दी भी मान लूँ तो उससे भी ज़्यादा यहाँ बच्चे हैं, तो 2 महीने तो एग्जैक्टली लगने ही चाहिए। पर अगर 2 महीने से पहले आने की बात हो रही है तो फिर इसका मतलब जल्दी ही आ रहा है, फिर लेट नहीं है। क्योंकि 8, 9 और 10 जून को यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था और उसके 2 महीने 8, 9 और 10 अगस्त को होते हैं जाकर के। लेकिन यह निश्चित है कि 8 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये मैं आज आपको कह रहा हूं। तो क्योंकि इस रिजल्ट को बहुत जल्दी है उन्हें घोषित करने की, और अब जो आगे के प्रोसेस हैं वो भी बहुत फास्ट होने वाले हैं। अब आप होपफुली ये मान लो कि अगस्त के पहले सप्ताह में रिजल्ट 100% आ जाना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। 7 से लेट रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल आइडिया यही है और मुझे जुलाई में उम्मीदें कम लग रही हैं, क्योंकि अब जुलाई में बचे भी 2-3 दिन ही हैं, तो इसमें कम उम्मीदें हैं। अगस्त में ज्यादा उम्मीदें, और वो भी फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने की। तो इसलिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और नई भर्तियों का नवंबर से पहले किसी तरह के अभी फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे, पर नवंबर में या तो एसआई की मिले या कांस्टेबल की मिले, ये वैकेंसी देखने को जरूर मिलेंगी। ठीक है, तो बच्चों अगर हमने ये बता रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे 8 वाला, पिछली बार भी करीब करीब 8 वाला ही था और जिसको कितने नंबर का मिल गया था, मैक्सिमम 15 नंबर का। तो हमें ऐसा लगता है कि इस शिफ्ट में 15-16 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन जा सकता है और इस शिफ्ट में 12-13 तक नॉर्मलाइजेशन जा सकता है, अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चनों में फेरबदल नहीं हुआ तो। इस शिफ्ट में 5-6 तक नॉर्मलाइजेशन जा सकता है। इस शिफ्ट में हो सकता है 1-2 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन मिले या 2-3 का ही मिले। इसमें हो सकता है आधा 1 नंबर कम भी हो जाए या उतना ही रहे। 0.5 तक पिछली बार कम हुए हैं और मैंने शॉर्ट्स बनाए थे उस दौरान कि इसमें कितने पे हो गया, इसमें कितने पे हो गया, आपको याद होगा। मैं इस बार भी बनाऊंगा जिससे और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। क्योंकि स्कोर कार्ड नहीं देंगे तो यही होगा। हालांकि स्कोर कार्ड की लड़ाई मैं बता देता हूं, 27 या 28 में हमारी रेट डलने वाली है और मुझे लगता है कि हम यूपीएसआई में अगर स्कोर कार्ड जारी करवा पाए, क्योंकि हम कांस्टेबल की लड़ाई जब तक नहीं लड़ सकते जब तक इसका कुछ हो सकता, वो यही कहते हैं कि हम तो हो सकता देते, इसका रिजल्ट तो आने दो। इसलिए इस कांस्टेबल के बारे में तब तक डाल ही नहीं सकते, होमगार्ड के बारे में तब तक डाल ही नहीं सकते। और एसआई का हमारे पास प्रूफ है, हम क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि कितने कम बच्चों का, मतलब कम पे बच्चे का हो रहा है, ज्यादा पे नहीं हो रहा। 27-28 में वो केस डल जाएगा और उसका स्कोर कार्ड आने की मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपीएसआई में अगर हम जारी करवा पाए, जिसकी उम्मीद भी है, तो हम फिर कांस्टेबल में भी जारी करवा पाएंगे और होमगार्ड में भी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा प्रयास चल रहा है पीछे से। अब बच्चों और चीजें दिखाने जा रहा हूं आपको। 161 से 170, तो अब आपको नॉर्मलाइजेशन का क्लियर सा समझ में आ गया कि जो हम बताएंगे हम तो एक एवरेज से ही बताते हैं, अब उससे ऊपर ही नॉर्मलाइजेशन मिलता है लगभग, आप ऐसा मान सकते हो। तो 161 से 170, 171 से 180, 181 से 190, कितने कितने बच्चे कहां कहां हैं वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये है फीमेल का डेटा। अब मैं मेल का डेटा दिखा रहा हूं कि इस बार जो मेल का डेटा है वो क्या है, यानी 160 प्लस अंक वाले हैं बच्चे, क्वेश्चन वाले नहीं है। तो 160 प्लस वाले 257, 160 से 170 के बीच बच्चे, यानी यहां बच्चे कम मिलेंगे क्योंकि इनका कट ऑफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए फॉर्म ही नहीं भरते। सोचो ना कि जो बच्चा, कितने क्वेश्चन हो गए, 80 क्वेश्चन वाला कट ऑफ देख के क्या करेगा, इसलिए वो डेटा बहुत कम आ रहा है। दिख रहा है ना आपको फर्क, ये रहा, ये 80 हो गया, 85 क्वेश्चन वाला, 90 क्वेश्चन वाला क्या करेगा ये देख के, उसको पता है मेरा नहीं होना। यहां देखो 90, 95 क्वेश्चन वाला, उसको भी कोई उम्मीद नहीं है, और ये भी शायद उन बच्चों ने डेटा दिया होगा जो फ्रीडम फाइटर वगैरह हैं, इसलिए वो थोड़े से इंटरेस्ट है, उन्होंने इसलिए डेटा दे दिया। ये आप देखो, यहां हम कहेंगे 95 से 100 क्वेश्चनों के बीच वाले बच्चे, उनको भी कोई उम्मीद नहीं है ना, इसलिए वो डेटा बहुत कम आ रहा है। अब यहां से डेटा बढ़ना शुरू होगा क्योंकि अब यहां उम्मीदें शुरू हो जाती हैं बच्चों को, 211 से 220 के बीच 200। और ये हमेशा रहा है कि जहां भी गुच्छा रहा है, बच्चों एक हिंट दे रहा हूं, जहां भी गुच्छे रहे हैं बच्चों के, बहुत ज्यादा बच्चों का जहां रहता है, वहां से कट ऑफ हमेशा उठकर लगी है, उस गुच्छे को छोड़ जाती है। ये मैं हमेशा अपनी कट ऑफ की वीडियो में कहता हुआ मिलूंगा,
और ये एक्सपीरियंस रहा है, तो भाई हर बार हम ये देखते आ रहे हैं। तो आप देखो यहां भी गुच्छा शुरू ही नहीं हुआ, तो मैक्सिमम बच्चों का गुच्छा कहां मिलेगा? यहां, ये यहां से फिर बच्चे घटने शुरू हो जाते हैं। तो इससे साफ पता चलता है भैया गुच्छा यहां है, यानी अधिकतर बच्चा 230 से 250 के बीच में ही है। अब वो बात अलग है किसी को नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या मिलेगा, हो सकता है इसमें देखिए जो 8 की फर्स्ट शिफ्ट का बच्चा है या 9 की सेकंड शिफ्ट का बच्चा है वो भी तो यहीं होगा। अब उनको नॉर्मलाइजेशन ऊपर उठा के ले जाएगा, और किसी शिफ्ट में जिसमें नॉर्मलाइजेशन मिल ही नहीं रहा होगा उन शिफ्टों में तो वो बच्चा वहीं का वहीं रह जाएगा, तो फिर उसके चांस उतने ही कम होते चले जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखें बच्चों की संख्या, तो ये आपको दिख रही है 251 से 260 के बीच कितने हैं, 61 से 70 के बीच कितने हैं, 31 से 80 के बीच कितने हैं, और 80 प्लस वाले कितने हैं, 280 प्लस वाले 39 बच्चे हैं। तो ये एक डेटा मिला। अब आपका सर लिए तो 80,000 जाएंगे, 75,000 जाएंगे, ये बच्चे ही कितने से बन रहे हैं? भाई सब तो डेटा नहीं देते ना भाई आप, क्योंकि भाई नहीं जी सभी दे देते हैं, हमने दिया है तो हमें ऐसा लगता है सबने दिया होगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो भाई एग्जाम हुआ है 25 लाख बच्चों का, हमारे पास हम अंदाजा लगा रहे हैं 85,000 बच्चों से, तो हम कैसे लगा सकते हैं वो? ठीक है, तो ये एक आपको मैंने एक रफ आइडिया दे दिया है कुछ। अब मैं आपको इससे आगे की कुछ बातें बताने वाला हूं जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ सकती है। ठीक है, मैं वो सब चीजें क्लियर कर रहा हूं जैसे हम कट ऑफ का अंदाजा लगाते रहे हैं। अब यूपी पुलिस 2025 स्कोर कैटेगरी वाइज 85,000 प्लस का डेटा, इसमें अगर मैं बोलूं कि कैटेगरी वाइज एवरेज बच्चों का क्या आ रहा है, और मैंने तुलनात्मक रूप से पिछले वाले गूगल फॉर्म का भी लगा दिया है कि पिछली बार क्या आ रहा था कैटेगरी वाइज एवरेज, और इस बार क्या है। सोचिए कि यूआर का ही एवरेज 191 से 234 कूद गया, तो सीधा सीधा आप कितने नंबर ज्यादा कह सकते हो, 42 नंबर ज्यादा एवरेज आ रहा है यूआर का ही। आप ओबीसी का भी देखेंगे तो 41 नंबर ज्यादा ईडब्ल्यूएस का एवरेज है, ओबीसी का भी देखेंगे तो 47 नंबर ज्यादा ओबीसी का एवरेज है। तो इससे बहुत कुछ साफ और क्लियर हो रहा है कि भाई हाँ कट ऑफ तो हाई जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बहुत वहम में हमें नहीं रहना है ना। चलिए, तो फीमेल का आप पिछली बार का एवरेज देख सकते हो, हालांकि जो मेल की कट ऑफ होती है उससे 10-12 नीचे फीमेल की जाती रही है हर कैटेगरी में लगभग, ऐसा भी अंदाजा लगा सकते हो, और पिछली बार से लेना है अंदाजा तो ये ले सकते हो। ये मैंने दोनों गूगल फॉर्म का एवरेज लिया, अगर दोनों आज का डेटा झूठा तो पिछला भी झूठा था, उस झूठ से तुलना कर दी, अगर आज का सच्चा है तो पिछला भी सच्चा था, तो उस सच से तुलना कर दी। ये तुलना करनी जरूरी थी, है ना। चलिए, तो पिछली बार की फिजिकल की डीवीपीएसटी की आप फिजिकल की कहिए कि कट ऑफ कितनी गई थी, जो फिजिकल की कट ऑफ गई थी वो ये रही थी ओरिजिनली, ये पिछली बार की कट ऑफ है। इस बार की कट ऑफ आपको कि इसके इर्द गिर्द नहीं, बहुत दूर तक भी नहीं है ना, क्योंकि इस एवरेज से हमें यह अंदाजा लग रहा है कि हां दूर तक भी नहीं है ना। तो ये एवरेज डराने वाला है, और अब ये इसके बाद सारे अंदाजे आपको खुद ही लगाने हैं। कट ऑफ के बारे में बस मैं ये स्कोर कार्ड एनालिसिस कर रहा हूं, और ये इसलिए करना पड़ा, कारण था उसका कि भाई क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आपके ना करने से तो कट ऑफ तब भी तो मिल ही रही है बच्चों को, तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है भाई आपको मेरा ही अंदाजा चाहिए, तो मैं जैसे जैसे सोचता था मैंने वैसे वैसे आपको बता दिया है। अब ये अंदाजा आप लगाइए या खुद सोचिए कि कट ऑफ तो थोड़ा हाइक है ही, वो क्या एग्जैक्ट नंबर जो मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हो वो मैं नहीं निकालूंगा, बस सीधी सी बात ये है। ठीक है, मुझे इतनी ही जानकारी आपको इसमें देनी थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।